मैं शुरू से ये चाह रहा था कि ये जो हमारा डिस्कशन है, कोशिश थी मेरी ये कि ये गैर सियासी हो, और गैर सियासी इसलिए हो क्योंकि सबकी अपनी आइडियोलॉजी है, सबके अपने मसले हैं। कोई पार्टी बहुत ख़राब है, उसके भी फॉलोअर्स हैं, कोई पार्टी बहुत अच्छी है, उसके भी फॉलोअर्स हैं। सो हिंदुस्तान में जो एक नया हिंदुस्तान जो बना है, उसमें मुद्दों की बातें नहीं होती हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी जो नया इशू उठा और जिससे फिर हमें ये ख़तरा महसूस हो रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से माहौल बहुत ख़राब होगा। अब ये जो इशू है, इसके पीछे एक मुसलमान है, एक नेता है। तो जैसा मैंने पहले ही जिक्र किया आपसे कि हिंदुस्तान में मुसलमान अगर कायद की तरफ देखता है, रहनुमा की तरफ देखता है, उसको कोई एक चेहरा नहीं दिखता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने अपने चेहरे हैं। मुसलमानों की जाहिर सी बात है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक दो नेता हैं, उनको ABC में बाम बांट दिए हैं। ये जो नेता है ये मुसलमान है, नाम मुसलमान जी, नाम मुसलमान नहीं, मैं मुसलमान ही मानता हूँ, हुमायूं कबीर साहब। जी। अब इन्होंने जो इशू उठाया वो बाबरी का इशू उठाया। इशू क्यों उठाया? क्योंकि उनको ये लगता है कि वैक्यूम है मुस्लिम लीडरशिप में, और ये करके चूँकि 26 में इलेक्शन भी है वेस्ट बंगाल में, तो इस इशू के बाद वो शायद मुसलमानों के रहनुमा, मसीहा, लीडर के तौर पे शायद वो अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब ये मसला हार्डकोर तो मुसलमानों का है। हम जिन पार्टियों को ये कह रहे हैं कि उन्होंने बाबरी को इशू बनाया और हुकूमतें हासिल की, अब यहाँ पे तो मुसलमान का अपना ही मसला है। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को कैसे रिजेक्ट करे? हम यही तो समझाना चाहते हैं। इसको बिल्कुल मुझे बहुत वाज़ेह तरीके से समझाइए। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ पार्टियां चाहती हैं। फिलहाल ये इंडिविजुअल हैं। मैं इसलिए चाहता हूँ कि एक मुसलमान है और दूसरे मुस्लिमान को वो कैसे रिजेक्ट करें। इस तरह के मुद्दे जो नॉन इश्यूज हैं, इस तरह के लोग जिनकी कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, एक स्टेट का एक कोई फ़र्द है या MLA रह चुका है, तो उसकी वजह से ये समझना कि ये सारे मुसलमानों का मुद्दा है। और लेकिन हाँ, कुछ सियासी पार्टियां ज़रूर इसके पीछे ये देख सकती हैं कि कैसे इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा भड़काया जाए, कैसे इसको ज़्यादा से ज़्यादा उछाला जाए, ताकि लोग इसका राजनीतिक फ़ायदा जिसको अब तक मिलता आ रहा है उसको ही मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि आवाम समझ रही है, मुसलमान भी समझ रहा है, और वो इसको बहुत ज़्यादा इस मसले को उस तरह नहीं देखता जिस तरह से कुछ सियासी पार्टियां इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती हैं। देखिए, किसी रियासत में अगर वहाँ असेंबली इलेक्शंस होते हैं तो उस असेंबली इलेक्शन से पहले वहाँ की जनता को भी और वहाँ के मुसलमानों को भी ये सोचना चाहिए कि उनके जो मैनी साइडेड जो प्रॉब्लम्स हैं जी, ज़िंदगी के जो बेशतर मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए किसके पास क्या स्कीम है। तो आपने जो बात उठाई वो तो है कि मस्जिद की तामीर, और मस्जिद की तामीर हो या ना हो, क्या बंगाल में या किसी भी रियासत में वहाँ के मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला वो मस्जिद की तामीर है इलेक्शंस में? तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये असल मसला नहीं है। असल मसला ये है कि उनके जो एजुकेशनल, उनके जो पॉलिटिकल, उनके जो इकोनॉमिकल, उनके जो सोशल चीज़ें हैं, उनके लड़कियों के, उनके तलबा के, उनके तालीम के, रोज़गार के, उन इश्यूज़ के ऊपर उनको अपना स्टेट का एजेंडा सेट करना पड़ेगा। और उस एजेंडे के साथ वहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे बात होगी। तो आप जिसको लीडर समझ रहे हैं या लीडर बन जाता समझ रहे हैं, हम तो उनको किसी को ऐसा जो है, हम भी तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी बंगाल से जाते आते रहते हैं। तो आप जिन साहब का जिक्र कर रहे हैं वो क्या बंगाल में कोई मुसलमानों के लीडर हमारे पास ऐसी कोई नाम, ऐसी कोई शख्सियत अभी उभर कर नहीं आई है। तो हमारा मशवरा ये है कि ये यानी कि एक मस्जिद की तामीर या मस्जिद की तामीर होना नहीं होना, उससे मुस्लिम पॉलिटिकल लीडरशिप सेट हो जाएगी, ये खुद एक क्वेश्चन मार्क है। तो असल बात यह है कि वहाँ के असेंबली इलेक्शंस में वहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि उनके जो ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल हैं उनको हल करने की ताकत क्या किसी इंडिविजुअल में है, क्या बहुत बड़ी पार्टी में है, कौन वहाँ रियासत में पावर में आए तब ये मसाइल हल हो सकते हैं।
तो ये एक बड़ा इशू है। और वहाँ की मैं समझता हूँ कि वेस्ट बंगाल के लोग काफ़ी समझदार हैं, उनके पास सियासी शऊर भी है। तो ऐसी किसी इक्का दुक्का जो है जैसे बरसात में मेंढकें उभर जाती हैं, तो किसी मौके पर कोई आदमी उभर गया और उसी के पीछे लोग चल पड़े, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो लोगों को अपने मसाइल को हल करने की बुनियाद पे एजेंडा सेट करना मोहसिन साहब, ये मेरा ना एक बीइंग अ वेरी सीरियस एंड वेरी रिस्पॉन्सिबल टेलीविज़न चैनल, जब ये मुद्दा उठा था तो हमने भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। हमने कहा नहीं, ये मुद्दा ठीक नहीं है। हमने इस खबर को भी बहुत अहमियत नहीं दी कि ठीक है, बाबरी मस्जिद क्यों बनानी नहीं है आपको, मस्जिद बनाइए, आप एक नहीं 1000 बनाइए, जहाँ चाहिए वहाँ बनाइए, नमाज़ें पढ़िए, इबादत कीजिए, बाबरी ही क्यों। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये मुद्दा आगे बढ़ता गया तो एक ख़तरा ये दिखा कि जो वो एक तबका जो मुसलमानों का है, जो इमोशनली बहुत अटैच्ड है, वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट का हिस्सा बनता गया। और जिस रोज़ ये संग बुनियाद रखा गया, उस रोज़ जो भीड़ देखी हमने, जिस तरह के लोग देखे, जिस तरह की बातें हुई, एक आम मुसलमान अभी भी इसको नेगेट कर रहा है, कह रहा है हमें नहीं चाहिए बाबरी। लेकिन वो तबका भी हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो तबका जो वोटर वाला तबका भी है। तो ये ख़तरा तो है। और हुमायूं कबीर साहब को भी ये लगता है कि वो मुसलमान जो जहालत में है, या वो जो बहुत आसानी से जिसको हम वर्गला सकते हैं, भटका सकते हैं, उसको अपनी तरफ कर लें। ये ख़तरा है, इससे हम इनकार बिल्कुल नहीं कर सकते। और इसीलिए 26 का इलेक्शन जो है उसमें ये नई बाबरी का इशू तो रहेगा। अब हम नई और पुरानी बाबरी छोड़ते हैं। मैं एक सवाल करता हूँ कि इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमानों के 3 बड़े मसाइल क्या हैं, ये मैं सलीम साहब पहले आपसे जानना चाहता हूँ। भारत के नागरिक होने के नाते जी, वो सारे मसले जो भारत के नागरिकों के हैं वो मुसलमानों के भी हैं। लेकिन चूंकि मुसलमान एक मज़हब से ताल्लुक़ रखता है और उसकी एक ख़ास मज़हबी शिनाख्त है, तो बेरोज़गारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा और इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने का मुद्दा, ये सब मुद्दे तो सबके हैं, मुसलमानों के भी हैं जी। लेकिन ख़ास तौर से मुसलमान और दूसरे जो अक़लियतें हैं, दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, वो ख़ास तौर से ये समझते हैं कि हमारा जो दस्तूर जिस तरह से बना और इसमें जो हिफाजतें दी गई कि सबको बराबरी का जो है वो दर्जा मिलेगा, किसी के साथ मज़हब की बुनियाद पर या किसी बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, उनकी इबादत गाहें महफूज रहेंगी और उनके मज़हबी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं होगी और उनको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी होगी। तो ये हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं चाहते, ये सबके लिए चाहते हैं कि सबको जो है ये, चूँकि जो कम तादाद में हैं या जिनको माइनॉरिटी कहा जाता है, पिछले 10-11 सालों से जिस तरह से मौजूदा जो मरकज़ी हुकूमत आगे बढ़ रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो एक ये बड़ा ख़तरा महसूस होता है। और मुसलमानों से ज़्यादा ये भारत की असल पहचान का मसला है। और दूसरा ये कि मुसलमान चाहता है कि मुल्क की तरक्की में हिस्सेदार बने, मुसलमान चाहता है कि मुल्क की माशी तरक्की में वो शरीक हो, मुसलमान चाहता है कि तालीम में वो आगे बढ़े, मुसलमान चाहता है कि वो मुल्क की जो दूसरी और जो चीज़ें हैं उसमें वो बराबर का शरीक हो। तो ये वो चीज़ें हैं कि मुसलमान अपने आप को समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर, माशी तौर पर न सिर्फ मजबूत करे बल्कि इस मुल्क की तरक्की और तामीर में वो एक किरदार अदा करना चाहता है। लेकिन जिस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं वो आपके सामने हैं। मुतज़्ज़िज़ साहब, आपसे मैं छोटे छोटे जवाब एक्सपेक्ट करूँगा, मतलब क्विक फायर टाइप का। मुसलमानों का नंबर 1 मसला क्या है? तहफ़्फ़ुज़। नंबर 1 मसला मुसलमानों का हिंदुस्तान की तामीर जी, मुसलमान इस्लाम के मुताबिक करने की मौका मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा आपका जवाब है, शायद कंट्रोवर्सी भी हो। जी, आप इसको थोड़ा सा आप इसको देखिए कि डिटेल में बताइए। हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जी हिंदुस्तान की तामीर करना, जी, तो क्या हिंदुस्तान के में मुसलमान इस्लाम को छोड़ देगा? हम हिंदुस्तान की तामीर करना चाहते हैं। हम इस्लामी तालीमात की रोशनी में
हम भी अपने संवारना चाहते हैं, अपने मुल्क को भी संवारना चाहते हैं। ये काम करने का मुसलमानों को मौका मिलना चाहिए, ये मेरे नज़दीक सबसे अहम बात है। दूसरी अहम बात यह है कि देश के अंदर जो मौजूदा माहौल है वो मुसलमानों के जो मौजूदा उनकी जो वजूद है, उनकी जिस मादी वजूद है, जैसे कि लिंचिंग होती है, बुलडोज़र पॉलिटिक्स होती है, अरेस्ट्स होते हैं, वक्फ का इशू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का इशू है, ये सब क्या है? ये सब मुसलमानों के वजूद और मुसलमानों को यहाँ पर उनको उनके ईमान और अखलाक इस्लाम के साथ ज़िंदा रहने के लिए एक चैलेंज है। तो मेरे नज़दीक दो बड़े चैलेंज हैं। पहला चैलेंज ये है कि हिंदुस्तान की तामीर करना है। हिंदुस्तान में रहने वाले हर शहरी को हिंदुस्तान की तामीर करने का हक है। हम चाहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमारे देश की खिदमत करें, तामीर करें। इसका पूरा पूरा मौका मुसलमानों को मिलना चाहिए। दूसरा ये कि जो हुकूमत और सियासत की तरफ से जो जबर है, हालात का जो जबर है, जिसमें उनके वजूद के लिए ख़तरात लाहक हैं, इन ख़तरात को दूर होना चाहिए। दो बड़े चैलेंज हैं मेरी निगाहों में, जिससे हमें निपटना है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं उनके अंदर इतनी सलाहियत भी है और इतनी ताकत भी है, अगर अच्छा माहौल फराहम किया जाए तो वो देश के अंदर इन मसाइल को हल भी करेंगे और देश को बहुत अच्छा संवारने की कोशिश करेंगे। क्या हिंदुस्तान के मुसलमान बाबरी मस्जिद को भूल सकते हैं? 1992 में जो मस्जिद शहीद कर दी गई है, क्या वो जो शहादत हुई वो देश में सुप्रीम कोर्ट या देश की पार्लियामेंट या आइन के मुताबिक है? सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि ये जो कुछ वहाँ मस्जिद थी, वो मस्जिद जो बनाई गई थी वो किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई है। तो ये जो जुल्म हुआ है, उस जुल्म को भूल जाएं, क्यों भूलें? हम उसको याद रखते हुए हम देश को ऐसा बनाना चाहते हैं कि देश में जुल्म का खात्मा हो। ठीक है। दूसरा सवाल, क्या इस नई बाबरी की ज़रूरत है मुसलमानों को? मस्जिदों की ज़रूरत है। इस नई बाबरी की मस्जिद ज़रूरत है? हमें मालूम ही नहीं है। हम 1996 में भी मस्जिद तोड़ दी गई वो समझ रहे हैं, नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? भारत में जहाँ जहाँ मस्जिदों की ज़रूरत है मस्जिद बनाएं, जहाँ लोगों को मंदिर की ज़रूरत है वो लोग मंदिर बना लें। क्या मस्जिदों को तामीर करना भारत में जुर्म है? तो क्या आने वाले दिनों में, आपकी ज़ाती राय जानना चाहिए, क्या आने वाले दिनों में क्या आप हुमायूं कबीर को मुसलमानों का नेता देख रहे हैं? कौन साहब है ये? मैं नहीं जानता। ठीक है। एक और अभी मसला 2-1 दिन में हुआ है और इस पे बहुत डिबेट हुई है, बहुत डिस्कशन हुआ है। मैं फिर से जानना चाहता हूँ और ये मुसलमानों को भी बताना चाहिए, हिंदुओं को भी बताना चाहिए, पूरे मुल्क को बताना चाहिए। वंदे मातरम 150 साल हुए, अभी कल पार्लियामेंट में पूरी बहस भी हुई है इस पर। वंदे मातरम और इस्लाम, हम इन दोनों में हम कहाँ वो देखते हैं कि कुछ हम नहीं करना चाहते, हम वंदे मातरम नहीं बोलना चाहते। हाँ, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं, ये मैं चाहता हूँ आप लोग वजाहत करें सलीम साहब कि भाई वंदे मातरम का इशू क्या है और मुसलमान क्यों इससे इनकार करता है? जब भारत आज़ाद हुआ और भारत को अपने नेशनल एंथम की, राष्ट्रीय गान की ज़रूरत थी, तो एक गान सेलेक्ट हुआ और एक गान सेलेक्ट हो गया। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो तो सब जानते हैं। तो अब ये कौन, इसको जो पढ़ना चाहे उसको पढ़ना पढ़े, मगर इसको वो अहमियत क्यों दी जा रही है? और इसको क्यों कौन लोग हैं ये जो ये चाहते हैं कि आखिर ये देश का मसला है? अगर सारा देश पढ़ने लगे तो क्या देश तरक्की करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर कोई ना पढ़े तो क्या देश पीछे चला जाएगा? बट हम तो इस्लाम और मुसलमानों के पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाह रहे हैं। मसले उठाते हैं उसकी सोच पर हम सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल आपका सवाल जायज़ है। जो ये कहना चाहते हैं कि जो ये पढ़ेगा वो देशभक्त होगा या देश को प्रेम करने वाला होगा, ये देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। ये नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाना चाहते हैं। ये कोई मुद्दा ही नहीं है। आज 80 साल होने वाले हैं देश को आज़ाद हुए। क्या एक गाना गाने और न गाने से देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा?
और ये तो कौन होते हैं जो ये बुनियादी कहें मसला क्या है कि इसमें? बुनियादी और मसला ये- क्या है इसमें? नहीं, ये तो बात की चीज़ है। कौन ये, इसको ये अधिकार किसने दे दिया जी किसी को पूछने का कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे? ये अधिकार किसने दे दिया? ये अधिकार किसी को नहीं है कि कोई नहीं पढ़ना चाहे ना पढ़े। अगर कोई इसको अपने अकीदे के खिलाफ समझता है और मुसलमान समझता मैं है, एक्चुअली वही समझना चाह रहा हूँ। अब मैं नए बच्चों नहीं, को, वो जो सब न्यू समझ रहे हैं। जनरेशन जो है, हाँ। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वंदे मातरम में टेक्निकल इश्यूज़ क्या हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हम खुदा के सामने से सर झुकाते हैं, है ना। तो मैं सिर्फ ये बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ, नई जनरेशन को, कि ये नॉन इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर एतराज़ है तो उसके पीछे वजह क्या है। बहुत वाज़ेह तरीके पे मसला एतराज़ का नहीं है, मसला इम्पोज करने का है। एतराज़ तो बाद की चीज़ है। कौन लोग हैं जो इम्पोज करना चाहते हैं? कौन है जो पढ़वाना चाहते हैं? क्यों पढ़वाना चाहते हैं? और जो नहीं पढ़ना चाहते उनसे भी क्यों पढ़वाना चाहते हैं? जो उसे अपनी आस्था के खिलाफ समझते हैं उससे क्यों पढ़वाना चाहते हैं? और ये बहस तो आज की नहीं है ना, ये बहस तो पुरानी है, लेकिन ये वही लोग हैं जो इस मसले को उठा रहे हैं, उठाना चाहते हैं, और ये उन्हीं से पढ़वाना चाहते हैं जो इसको नहीं पढ़ना चाहते, या जो इसको अपने अकीदे के ख़िलाफ़ समझते हैं, जो हम समझते हैं कि खुदा के सिवा किसी के आगे इबादत नहीं की जा सकती। तो आखिर इनको हक़ किसने दे दिया ये पूछने का कि आप क्यों नहीं पढ़ते? और इसको आप पार्लियामेंट में चला रहे हैं, इसको आप पूरे देश में इसको मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर देश के वास्तविक जो मुद्दे हैं उनसे हटाकर और जो ऐसे इश्यूज़ की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं कि देखिए अगर फ़लाँ से हम दबाव डालेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, और फिर एक माहौल मुसलमानों के ख़िलाफ़ या नफ़रत का माहौल। तो ये नफ़रत और डिवीज़न की राजनीति का एक हिस्सा है।